लोगों के सामने चमकने की, ऊंचा उठने की इच्छा को मार दो, रखनी ही नहीं वो इच्छा। जो हो वो रहो, इंपोस्टर मत बनो, कोई दिखावा नहीं करना, किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना, कुछ बनकर नहीं दिखाना। आपको लोगों की अटेंशन चाहिए ही नहीं, मुक्त रहो उस भाव से, बोझों से मुक्त रहो। सेकंड थॉट से बार बार ख्याल आ रहा है ये सही किया, ये नहीं किया, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, मुक्त हो जाओ, उस सोच से मुक्त हो जाओ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। रिस्ट्रिक्शन से, रुकावटों से मुक्त हो जाओ। जंगली जानवर नहीं बनना, पर जीवन से खुद को भर लेना है। बी फुल ऑफ लाइफ, बी फुल ऑफ योरसेल्फ, बिना किसी डर के कोई क्या सोचेगा, अपने जीवन को जियो, मुक्त जियो। तुम्हारा मन कर रहा है सड़क पे चलते हुए नाचने का, झूमने का, झूमो, लोग देख रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, तुम्हें परवाह नहीं। तुमने लोगों का सोचना छोड़ दिया, तुम्हें महसूस हुआ, तुमने झूमे, नाचे, गाए, अच्छा महसूस किया, आगे बढ़ गए। फॉर्मल फंक्शन में जाना है, गैदरिंग में जाना है, सबने कोट पैंट पहने होंगे, तुम्हारा मन नहीं, मुझे तो ट्रैक सूट में जाना है, चले गए। हंस रहे लोग, बातें कर रहे, कानाफूसी कर रहे, तुम्हें कोई परवाह नहीं, तुम चले गए अपनी मस्ती में, अपने कंफर्ट में, घूमे फिरे, खाया पिया, वापस आ गए। जिसको जो सोचना है सोचता रहे। आज सब प्रश्न उठाएंगे, कल सब अपना लेंगे, कल सब तुम्हें खास समझने लगेंगे, अलग समझने लगेंगे। तुम्हारा शांत रहने का मन है, तुम्हारा मौन रहने का मन है, तुम्हें मौन रहना है। कोई कितनी जबरदस्ती करे, कितना कुछ उगलवाना चाहे, कैसे कैसे शब्द बोल दे, तुम्हें मौन रहना है, तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा जीवन जीने का इस समय की सोच है, तरीका है, तुम मौन रहो। किसी की मजाल की तुम्हारा मुंह खुलवा दे। तुम्हें लग रहा है जो सामने हो रहा है गलत है, आवाज उठानी चाहिए, चाहे 100 लोग खिलाफ हो जाए तो दुनिया खिलाफ हो जाए, परिणाम भुगतने पड़े, आवाज उठाओ। जीवन भर वो गिल्ट ना रहे कि उस समय आवाज नहीं उठाई, आज ही उस समय आवाज उठाओ। जो भी हो, तुमने फैसला किया है, जो हो रहा है दिख रहा है वो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आवाज उठाओ। क्यों सहूं मैं? नहीं सहूंगा, चाहे सब कुछ छिन जाए। आवाज ना उठाकर तो 10% छिन रहा है, चाहे सब कुछ छिन जाए, वो जाना मंजूर है, पर आवाज उठाऊंगा, वैल्यूज के साथ जीऊंगा। तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हें शादी में जाना है, अपनी चमकती हुई ड्रेस के ऊपर 3 स्वेटर पहन लो। मुझे कंफर्टेबल रहना है, मुझे ठंड नहीं लगनी चाहिए। जिसको जो सोचना है सोचे मेरे कपड़ों के बारे में, मेरे कपड़े चमके ना, दिखे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कंफर्टेबल रहना है। आपको भूख लग रही है, आप भोजन कर रहे हो, बाकी सबने अपनी प्लेटें उठा दी, सब मुक्त हो गए खाना खा के। अब मैं अकेला खाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, ज्यादा खाता है, कितना खाता है, खाते हुए देखेंगे। कुछ नहीं, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे खाना है, मैं शांति से खाऊंगा, अपना भोजन पूरा करूंगा, मुझे परवाह नहीं कोई क्या देख रहा है। बी लविंग, केयरिंग एंड पर्टिकुलर अबाउट योरसेल्फ। खुद से प्रेम करना है, खुद का सम्मान करना है, खुद की परवाह करनी है, खुद की चिंता करनी है कि मैं हर क्षण में अच्छा, खुश, प्रसन्न महसूस कर रहा हूं, नहीं कर रहा। क्या कुछ ऐसा है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, अपने हिसाब से कर सकता हूं, पर मैं नहीं कर रहा, डर के नहीं कर रहा, बंद के नहीं कर रहा, तो वो करूंगा। मुझे नहीं परवाह इस दुनिया की। आपको एक भाषा ज्यादा प्रिय है, आप उसमें बोलने में बहुत कंफर्टेबल हो, कोई भी भाषा, चाहे हिंदी हो। लोग बड़े अंग्रेज आ गए, इंग्लिश बोलने वाले, या हाउ आर यू, या आई स्पीक इन इंग्लिश, क्या परवाह है, मुझे हिंदी सही आती है, मुझे हिंदी में बोलना है, बात खत्म, मैं हिंदी में बोलूंगा, तुझे समझना है समझ, नहीं समझना है मत समझ, तुझे जज करना है जो कहना है कर। मैं अपनी भाषा से खुश हूं, मैं अपनी भाषा का सम्मान करता हूं। जबरदस्ती दूसरी भाषा नहीं बोलनी, उनको दिखाने के लिए, अपनी बात कहनी है। अगर आपको लगता है कि इंसान टॉक्सिक है, बिल्कुल बदतमीज है, उल्टी सीधी बातें बोलता है, ताने मारता है, आपके माइंडसेट को नेगेटिव करता है, बिल्कुल बात नहीं करनी। जस्ट ग्रीट एंड लीव, नमस्ते करो और निकलो, कोई बात नहीं करनी। वो चाहे तो भी नहीं करनी, मैं नहीं करूंगा, मुझे अपना जीवन खराब नहीं करना, बात खत्म। मुझे दिमाग को नेगेटिव नहीं करना, लो फील नहीं करना, बात खत्म। उसके बाद वो जो सोचे, आपकी बुराई करे, लोगों में ढिंडोरा पीटे कि इंसान तो बात भी नहीं कर रहा है मुझसे, देखो उम्र में कितना छोटा है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, मैं तो इसका ताऊ लगता हूं, देखो ये परिवार क्या सिखा रहा है बच्चों, क्या परवाह है, बोलने दो जो बोल रहा है। जब मुंह से बोलता ही गलत शब्द है, ताने मारता है, बदतमीजी करता है, नहीं बोलना, बात खत्म। कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। आप बहुत ज्यादा इनग्रोस्ड हो, बहुत ज्यादा अपने आर्ट में, अपने पैशन में, अपने काम में, अपने खेल में, किसी पिक्चर में खोए हुए हो, आनंद ले रहे हो, दुनिया भूल चुके हो, मग्न हो, तो आपको मगन ही रहना है। कोई आ जाए, कोई डिस्टर्ब करे, कुछ और काम के लिए बोले, मत ध्यान दो। जबरदस्ती कोई काम मत करो, पोलाइटली मना कर दो, प्रेम से मना कर दो, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी मजबूरी में नहीं। मेरे लिए इस समय ये जरूरी है, मैं इसमें आनंद महसूस कर रहा हूं, ये अच्छा है, ये ठीक है, बस मैं अभी यही करूंगा। यू मस्ट लर्न टू से नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ।
लोग इंतजार कर सकते हैं, कोई ट्रेन नहीं छूट रही, करने दो इंतजार, उसके बारे में बुरा महसूस मत करो। अपना मतलब है तो इंतजार करेंगे, मतलब नहीं होगा तो चले जाएंगे। हाँ, किसी की कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है। ये नहीं कि कोई बड़ा आ गया, चलो उठ पानी लेके आ, चलो उठ मार्केट जा, नहीं, मेरा भी सम्मान है, आत्मसम्मान है, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा। बोलो अपनी फीलिंग्स को, बोलो अपनी भावनाओं को, बोलो, व्यक्त करो कैसा महसूस कर रहे हो। डरो मत, सोचो मत, 10 बार मत सोचो। खुल के जीना है, अपने मतलब से जीना है, अपने आप से प्रेम करना है। अगर अपना सम्मान नहीं करोगे, दुनिया में कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, लिख के दे सकता हूं, सब पायदान बना देंगे, अपने से अपने लोग भी पायदान बना देंगे। प्रैक्टिस फ्री विल, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करो। क्या है ये फ्री विल? परिस्थितियों के विपरीत जाकर फैसले लेना, कर्म करना। परिस्थितियां हमेशा कर्मवश, प्रारब्धवश तुम्हें फंसाएंगी, तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। तू ये कर, तू यहां जा, तू ये बर्बादी कर। उनके खिलाफ जाकर सही के साथ, सच्चाई के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ खड़े रहना फ्री विल है। नहीं करता जा मैं। जब जब एक इंसान अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करता है, इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है, परिस्थितियों के विपरीत जाके, जहां उसको गाइड किया जा रहा है उसके विपरीत जाके, तब तब उसे सफलता मिलती है, तब तब उसके साथ जीवन चमत्कार करता है। ब्रह्मांड उसे देखता है कि ये क्या चीज है भाई। तो ध्यान रखना, जब भी ब्रह्मांड तुम्हें एहसास दिलाने का प्रयास करे कि ये नामुमकिन है, तुझसे तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी फ्री विल की। तुम्हें भी पता है मेरे अंदर ऊर्जा है, कोशिश कर सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं, समय दे सकता हूं, तो मुमकिन तो है। पर तुम्हें एहसास दिलाया जाता है तेरे बस की नहीं है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतने लोग खड़े हैं, वो आगे हैं, तू पीछे है, तू ये है, तू कम है। पर आपने फैसला कर लिया, करूंगा बेटा, चाहे गिर जाओ, हार जाऊं, करूंगा, खड़ा रहूंगा। भूख के मारे मर रहे हो, चोरी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, सामान सामने पड़ा हुआ है, दिख रहा है, पता भी नहीं चलेगा, कर रहा है प्रेरित ब्रह्मांड आपको बुरे कर्मों के वश। नहीं करूंगा, भूखा रहूंगा आज, कोई बात नहीं। अपने आप शाम को चमत्कारी से कोई ना कोई आकर आपको खाना दे देगा, कोई काम मिल जाएगा। जैसे हर दिन आपको आदत है डिनर के बाद एक मीठा खाने की आदत है, चाहे गुड़ हो, कोई भी चीज हो, हर दिन की आदत है, सालों की आदत। तो वो क्या है? उस समय आते आते आप मजबूर हो जाओगे कि ये खाना ही खाना है। तो फ्री विल कहां काम आती है? नहीं खाऊंगा, बात खत्म। मन बेचैन हो रहा है, घबराहट हो रही है, खा ले खा ले खा ले, नहीं खाऊंगा, मेरा फैसला है, लिख के ले लिया, आज नहीं खाऊंगा। यही फ्री विल की शुरुआत होती है, इच्छा शक्ति की शुरुआत होती है। विल पावर भी इससे बनती है दोस्तों। तो अपनी फ्री विल को ना, इच्छा शक्ति को हर दूसरे दिन या जब मौका पड़े एक्सरसाइज करो। जब भी किसी चीज का बहुत मन हो, बहुत परिस्थिति बन रही हो, नेगेटिव चीज की रोक दो, नहीं होगा। अच्छी चीज की भी नहीं होगा, अब की बार ये नहीं करूंगा। जैसे बॉडी की फंक्शनिंग में भी ये चीज काम करती है बड़ी, जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो आपको एक पैटर्न बन जाता है, इस समय खाना है। रोज 9 से 10 के बीच में आप खा लेते हो, उस समय आपको भूख लगने लगेगी। तो कई बार क्या होता है, आप उस समय मत खाओ, उतना ही बाद में खा लो, पर उस समय मत खाओ, आपके फैट बर्न होने लगेंगे। शरीर अपने आप वो फैट बर्न करने लगेगा। शरीर को भूख लगेगी, वो अंदर के सेल्स खाने लगेगा, अपना फैट खाने लगेगा, उस समय आदत पड़ गई है। तो फ्री विल इस दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ये आपको कहां से कहां ले जा सकती है, यही दुनिया के ब्रह्मांड के चमत्कारों को ट्रिगर करती है। ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये धरती क्या, इतनी सी धरती है, उसके अंदर इतने कीड़े से भी, नन्हे से भी छोटे हम। ब्रह्मांड का ध्यान जाएगा आपकी फ्री विल पर, आपकी इच्छा शक्ति पर। ये खड़ा है, मेरे द्वारा पैदा की हुई परिस्थितियों के खिलाफ खड़ा हुआ, इसके अंदर तो बड़ा दम है भाई। इसका जीवन देखते हैं क्या हो सकता है। एक मजबूत व्यक्तित्व का इंसान हमेशा अपने फैसलों के साथ अच्छे बुरे दिनों में, रेनी डेज में खड़ा रहता है। ध्यान रखना, कोई भी फैसला परफेक्ट नहीं होता। जीवन में हर दिन, लगभग हर क्षण आपको कुछ फैसला लेना होता है। अब ये करो, अब वो करो, अब वो नहीं करना, अब ये करना। और बड़े बड़े फैसले भी होते हैं। कोई फैसला परफेक्ट नहीं होता कि ये करूंगा तो सफलता मिल जाएगी, ये करूंगा तो ये निर्धारित है। बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे चमत्कार, मीडियम्स, बहुत सारी चीजें बीच में आती हैं। तो फैसला परफेक्ट ऐसे होता है कि आपने संज्ञान लेकर, सोचकर, माइंडफुल होकर लिया, इंद्रियों के भाव में ल्योर होके नहीं लिया, थोड़ा समय दिया, चिंतन करा, और उसके साथ आप मजबूती से खड़े हो अच्छे बुरे दिनों में, हार में, जीत में। कोई वे ऑफ लाइफ परफेक्ट नहीं होता। आपने एक चीज चुनी है तो हमेशा 10 चीजों में और अच्छाई होगी और बुराई भी होगी। तो उस फैसले के साथ खड़े रहना एक परफेक्ट लाइफ को जन्म देता है। Nothing can give you 100% happiness. It will give you happiness and sorrow.
इट विल गिव यू पीस एंड स्ट्रेस। हर सुंदर फूल के नीचे कांटे भी होते हैं, जड़ों में मिट्टी भी नजर आएगी। तो चुनाव उसका करो विच सूट्स यू द बेस्ट। अपनी ताकत देखो, स्ट्रेंथ्स देखो, वीकनेसेस देखो, अपने गोल्स देखो, अपना ध्यान कहाँ ज्यादा लगता है वो देखो, अपॉर्चुनिटी कौन सी अवेलेबल है वो देखो। सब मिला जुला के प्रोज एंड कॉन्स इवेल्युएट करके फैसले लो, और फैसला लेते ही सोच लो अब मैं इसके साथ खड़ा हुआ, मुझे सेकंड थॉट्स नहीं लाने हैं, क्या वो कर लेता वो कर लेता, कुछ नहीं लाना, मैं इसके साथ खड़ा हूं, ये मेरा अपना बच्चा है। अब कोई रिग्रेट नहीं करना, पत्थर की तरह मजबूत बन जाना। ये ब्रह्मांड आपका सम्मान करेगा, दुनिया आपका सम्मान करेगी, और देर सवेर आपको फल भी मिलेगा दोस्तों। और नहीं मिला तो अगले फैसले में मिलेगा, और 2-4 फैसले ले लोगे तब मिल जाएगा, पर मजबूत फैसले लेने वाले इंसान को अच्छे फल जरूर मिलेंगे। सोने की खान से जब पत्थर निकलते हैं, सोने वाले रॉ होते हैं, डर्टी होते हैं, गंदे होते हैं, क्लीनर में डाला जाता है, मशीनों में डाला जाता है, तो क्या निकलता है? पत्थर निकलते हैं, डस्ट निकलती है, गंदगी निकलती है। समझदार इंसान को पता है कि ये बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये नहीं है, तो उसको सोना हाथ आ जाता है। किसी मूर्ख को खड़ा कर दोगे, वो कहेगा पत्थर तो सोने का डाला था भैया, निकल दो, इसमें पत्थर है, छोड़ो, बेकार है, फेंको इनको, हटो, नकली था वो सोना। पर हम जीवन में उस मूर्ख की तरह खेल रहे हैं जिसको सोने वाले पत्थरों में से गंदगी निकलती हुई नजर आ रही है। हम सब वैसे ही हैं, क्योंकि अगर आपका जीवन के सीपीयू में इनपुट सही जा रहा है, अच्छे कर्म जा रहे हैं, सकारात्मक कर्म जा रहे हैं, निरंतरता जा रही है, समय के साथ बदलना जा रहा है, इंप्रूव करना जा रहा है, सीखना जा रहा है, तो अगर उस समय फेलियर आ रहे हैं, निराशाएं आ रही हैं, कुछ मिल नहीं रहा, वो बाय प्रोडक्ट है। उस पत्थर में सोना छुपा ही छुपा है, वो निकलेगा ही निकलेगा दोस्तों, समय के साथ निकलेगा, देरी से निकलेगा, पर गंदगी निकल रही है, मतलब वो सोना साफ हो रहा है, बाहर सोना ही आना है एंड में। तो लगे रहो, टिके रहो। जो फेलियर्स आ रहे हैं वो टेम्परेरी है, उनको बाय प्रोडक्ट समझो, मेन प्रोडक्ट मत समझो। आप एक प्रोसेस में हो, इस बात का संज्ञान लो, एहसास करो। ये रूल, ये सीख पूरे जीवन काम आ सकती है अगर दिमाग में रखोगे तो। दोस्तों थोड़ा मौन रहना है, कोशिश करना है जितना ज़्यादा अपने मन को शांत रखें, अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को शांत रखें। हर क्षण को बस जिए, महसूस करें, बहते हुए देखें, दूर से खड़े हुए बीतते हुए देखें। कुछ क्षण में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना क्या हो रहा है, जो भी हुआ, हो रहा है, हो जाएगा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, बस जीवन को बीतने देना है, बिल्कुल शांत होके, बेमतलब होके, इंडिफरेंट होकर। कोई कुछ कर रहा हो, जो कुछ बोल रहा हो, कोई चीख हो, कोई आवाज़ हो, जो भी बदलाव हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, सब पर से ध्यान हटा लेना है। कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब शून्य है, सब भस्म है अगर भविष्य में देखोगे, सब भस्म था अगर भूत में देखोगे, कुछ नहीं है। अपने अंदर उत्पन्न हुए ख्यालों को इज्जत नहीं देनी, वैल्यू नहीं देनी, कुछ नहीं समझना। जिस भी विषय के बारे में जो भी ख्याल पैदा हो रहा है वो सिर्फ ख्याल मात्र है, सोच मात्र है। मैंने उसकी रचना खुद की है अपने अवचेतन मन की मदद से, उसकी कोई कीमत नहीं है। वरना जीवन के साथ संधि कर लो, बी एट पीस विद योर लाइफ। जो है सो है, मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ, जिस भी स्थिति में खड़ा हूँ वो है, वो मेरा है, मैंने उसे अपना लिया है। कुछ बोलो मत, कोई जवाब नहीं देना। दिल जोर से धड़केगा, घबराहट सी पैदा करेगा, पेट में तितलियाँ सी घूमेंगी, नाचेंगी। नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये हो रहा है, फिर शांत हो जाएगा, ये मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना इसके लिए, कुछ नया, कुछ अलग नहीं करना। किसी भी चीज़ का कोई रिएक्शन, कोई जवाब, कुछ नहीं करना। शांत स्थिर रहना है, मौन रहना है, खोए रहना है शून्यता में, ब्रह्मांड में खो जाना है। जैसे ब्रह्मांड में उड़ रहे हो, कोई धरती तुम्हारी नहीं, कोई प्लेनेट तुम्हारा नहीं, कोई जगह तुम्हारी नहीं, तुम बस उड़ रहे हो, तैर रहे हो, तैरे जा रहे हो, उस ताकत के साथ, उस भाव के साथ एक हो। जब भी किसी भी विषय का आनंद ले रहे हो ना, तुम्हारी पूर्ति हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है, उस पर सारा ध्यान केंद्रित कर लो, खुद को धीमा कर लो, धीरे धीरे उसका आनंद लो। तुम कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, दृश्य सुंदर है, मौसम अच्छा है, हंस रहे हो, सारा ध्यान उस पर ले आओ। 10 चीज़ों पर ध्यान नहीं होना चाहिए, अभी इसके बाद क्या करना है, उससे पहले क्या किया था, और क्या क्या हो रहा है, वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, कुछ नहीं। जो काम अच्छा लग रहा है सारा ध्यान उस पर केंद्रित करो। बी माइंडफुल ऑफ इट, बी प्रेजेंट देयर,
उस समय उसको अपने जीवन की सबसे ऊपर प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बना लो। सबसे ज़रूरी यही है, इसका आनंद लेना है। तो जो उससे मिलने वाला आनंद है ना, वो कई गुना बढ़ जाएगा। सपोज आप किसी चीज़ से 2 रुपये का आनंद लेते ना, वो 100 रुपये का हो जाएगा। और 2 रुपये का आनंद लेते अनसेटिस्फाइड रहते, दोबारा चाहिए, बार बार चाहिए, और भी कुछ चाहिए। और उसी चीज़ से, उसी विषय से 100 रुपये का आनंद ले लिया, तसल्ली हो गया, मैं खुश हूँ, आई एम सेटिस्फाइड। ज़्यादा नहीं चाहिए, बार बार नहीं चाहिए। सेंसेशंस और ज़्यादा महसूस होंगी उसके प्रति, यू विल फील सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड महसूस करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जब भी आनंद का विषय सामने हो, माइंडफुल हो जाओ, उस पर ध्यान केंद्रित कर लो, उसमें खो जाओ, पूर्ण तरीके से समर्पित हो के आनंद लो, एक एक चीज़ का ध्यान लो, धीरे धीरे उस काम को करो, बहुत फास्ट नहीं करना। और आपको उसमें कम की ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों को शराब सिगरेट छोड़नी भी है ना, उनके लिए भी बहुत काम करता है। अभी आपकी क्या है, स्पीड बहुत बढ़ चुकी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, हर चीज़ के साथ, हर बार सिगरेट पी या शराब पी, उसके साथ आनंद मिलना कम होते जा रहा है, और की ज़रूरत पड़ रही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे स्लो डाउन करो, गैप्स बढ़ाओ। एक बार जब वो सिगरेट पी रहे हो, सारा ध्यान केंद्रित करके, ये बहुत है, ये बहुत है, इससे मुझे जो चाहिए मिल रहा है, इस तरीके से उसको धीरे धीरे करो। अपने आप धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होगी, ज़रूरत कम महसूस होने लगेगी, फिर मजबूती से हथौड़ा मारकर त्याग देना। तो हैबिट्स को बंद भी करना है ना, तो सबसे पहले तुम उसका सही तरीके से आनंद लो। अभी तो तुम सिर्फ रिपीटेटिवली, कंपल्सिवली उस काम को करे जा रहे हो, इसलिए वो बढ़ता जा रहा है। धीमे होके पूरा ध्यान दे के उसको करो, उसका आनंद बढ़ेगा। कम की जरूरत महसूस होगी, जब थोड़ा कम हो जाए, फिर और कम हो जाए, फिर हथौड़ा मार के गैप बड़ा कर दो, गैप बड़ा करते जाओ, धीरे धीरे छूट जाएगा। जो भी शब्द आप बाहरी दुनिया के लिए बोल रहे हो, साथ ही साथ वही शब्द आप अपने अवचेतन मन के लिए भी बोल रहे हो, यानी कि अपने पूरे भविष्य के लिए भी बोल रहे हो। साथ ही साथ वो शब्द ब्रह्मांड में भी जा रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं, ये इंसान क्या है, क्या डिजर्व करता है, कहां इसे होना चाहिए, किस तरीके की चीजें विषय से अट्रैक्ट करने हैं। तो जब भी कुछ बोल रहे हो, बोलने से पहले माइंडफुल होना है कि सिर्फ ये उस इंसान को या उस परिस्थिति के लिए नहीं बोल रहा हूं, 2 इंपॉर्टेंट जगह और जा रहा है, मन के भीतर, ब्रह्मांड के अंदर। मुझे नेगेटिव और वीक सिग्नल्स नहीं भेजने, खुद को कमजोर नहीं दिखाना, बेबस नहीं दिखाना, खुद को गुस्से की कठपुतली नहीं दिखाना, खुद को नीच नहीं दिखाना, घटिया नहीं दिखाना। अपने बारे में, अपने आप को लेकर कोई भी नेगेटिव, बुरा, नकारात्मक बात नहीं करनी। आई डिजर्व ओनली बैड, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मुझे कभी सफलता मिल ही नहीं सकती, मैं तो मूर्ख इंसान हूं, मेरे तो बस की ही नहीं है, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख लिखे हैं, हर बीमारी जो मार्केट में आ रही है वो मुझे हो सकती है, मेरा जीवन 7वां नरक है, गंदी नाली के कीड़े वाला जीवन मिला है, ये जीवन तो कूड़ा है, मेरा कूड़ेदान है, बेकार हो गया ये जीवन, मैं हैंडल नहीं कर सकता इस परिस्थिति को, अगर ये हो गया मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। दिखाएगा ब्रह्मांड तुम्हें, तू हैंडल करेगा, तेरे साथ होगा वो बुरा तो भी हैंडल करेगा। क्यों देखना, अच्छे शब्द बोलो। सबसे पहले अपने अवचेतन मन पे कमजोरी छाप रहे हो, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर इंसान हूं, तो ऑटोमेटिक रिएक्शंस जो आएंगे किसी भी परिस्थिति में, ऐसे ही ढीले रिएक्शन आएंगे, हिलते हुए रिएक्शन आएंगे, स्थिर रिएक्शन नहीं आएंगे। और ब्रह्मांड भी ढूंढेगा, अबे कमजोर इंसान है, दम ही नहीं है इसके अंदर, हटा इसको, ये किसी अच्छे मतलब का नहीं है, धकेल इसको घटिया जगह, क्या फायदा। तो जीवन को, दुनिया को जब भी एड्रेस करो, सकारात्मक शब्दों से करो, दम से करो, ताकत से करो। ईश्वर की कृपा से जीवन अच्छा चल रहा है, सब काम बन रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये है वो शब्द जो बोलने चाहिए। कोई भी बुरा हो रहा है, कोई सफरिंग आ रही है, टेम्परेरी है, बीत जाएगा, बुरा समय है, बीत जाएगा, अच्छा समय तो आना ही है, मेरे जीवन में खुशियां लिखी है, भविष्य में सब कुछ सही होना है, जो भी परिस्थिति आएगी मैं सामना करूंगा, आई कैन हैंडल इट। इस दुनिया में कोई कर सकता है, मैं भी हैंडल कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता तो भी हैंडल कर सकता हूं, मैं मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के योग्य हूं, बात खत्म। कुछ एक गलतियां, कुछ एक फेलियर मेरे जीवन को डिफाइन नहीं कर सकते, जीवन बहुत ऊंचा है, मेरे लिए कोई बहुत अलग, बहुत ऊंची, बहुत अच्छी राह लिखी है, इसलिए फेलियर्स का सामना कर रहा हूं। हर फेलियर, हर नाकामयाबी मुझे एक बड़ी सफलता की तरफ लेकर जाती है, मैं नहीं डरता। सिर्फ शब्दों के फेर से कुछ एक हफ्ते तुमने नकारात्मक शब्दों को हटाकर सकारात्मक शब्द बोलना शुरू कर दिया, देखना माइंडसेट में कितना बड़ा फर्क आ जाएगा, जीवन में अच्छा भी होने लगेगा, ताकत से भी भर जाओगे दोस्तों।
तमस से नफरत करो। वैसे मैं कहता हूं किसी से नफरत मत करो, पर तमस से नफरत करो। तमस की माता है आलस, लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन। उसका बच्चा है नींद, थकान, अवॉइड करना, बचना, देरी करना। ये सब उसकी नाजायज औलादे हैं। और इनके बाप है शराब, हस्तमैथुन, तेल और घी से भरे हुए खाने, बिना नहाए धोए रहना, लो हाइजीन। ये सब तामसिक जीवन को जन्म देते हैं। और आपको इस दुनिया में, इस जीवन में सबसे ज्यादा नफरत इससे करनी है, नफरत ही इससे करनी है। ये है बेकार जीवन, बाकी सब जीवन अच्छे हैं। और इनकी उत्पत्ति का कारण है आलस। जहां भी आप तमस की तरफ जा रहे हो, आलस महसूस कर रहे हो, बच रहे हो काम से, नहाने से बच रहे हो, साफ सफाई से बच रहे हो, या इनमें से कुछ भी हो रहा है, वहीं एहसास करना मैं तामसिक जीवन की तरफ जा रहा हूं, सातवें नरक की तरफ जा रहा हूं, गटर की तरफ जा रहा हूं। और ऐसा नहीं कि ये एक बार एक काम कर लिया तो ये खत्म। ये आपको जकड़ता है, खींचता है अपनी तरफ, कंफर्ट की तरफ। एक करोगे, दूसरा साथ आएगा, तीसरा साथ आएगा, सारे साथ आ जाएंगे, पूरा परिवार आपके आके बैठ जाएगा और आपको खत्म कर देगा। ये राक्षसों की दुनिया में ले जाएगा आपको, वो बदबूदार सड़ी हुई दुनिया में ले जाएगा। और ध्यान रखना, हमेशा उनके दरवाजे सबसे सुंदर होंगे और अंदर नरक होगा। एंट्री बहुत आसान होगी, मन करेगा, मन दौड़ेगा उसकी तरफ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और धकेल देगा तुम्हें। बी ईगर टू एक्ट, इसका हल है आपको कर्म करने के लिए प्रेरित रहना है, कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित रहना है, एक्टिव रहने के लिए प्रेरित रहना है। बस जीवन का रूल बना लो, 70% कर्मा, 30% थिंकिंग, 30% सोचना है, उसके बाद कर्म करना है। बस फेस करना है, जो भी है फेस करना है, साफ सुथरा रहना है, खाली नहीं बैठना, कम से कम जीवन में खाली बैठना। दिन में तो लेटना ही नहीं, बिस्तर पर बैठ के कोई काम नहीं करना। रात को लगे बंदे 6 से 7 घंटे सोना है, या बहुत नींद आती है तो 8 घंटे हद से हद, बस बात खत्म। कोई बहुत स्ट्रेस का, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का काम होता है तो आधे आधे घंटे के 2 नैप दिन में ले सकते हो, क्विक नैप ले सकते हो। बस लेटे रहना, रील्स ब्राउज करते रहना, स्क्रॉल करते रहना, नंगी तस्वीरें देखते रहना, ये सब तुम्हें धकेल रहे हैं उस बर्बादी की तरफ। और अगर तुम उस बर्बादी से बच गए ना, तो तुम्हें कोई आगे बढ़ने से, सफल होने से नहीं रोक सकता दोस्त। इंसानी जन्म एक इंसान को किस लिए मिलता है? बाकी सब काम तो हम जानवरों वाले कर लेते हैं, बच्चे पैदा करना, अपना निर्वाह करना, अपने आप की रक्षा करना। इंसानी जीवन, इंटेलिजेंस का मतलब है वो करना जो जानवर नहीं कर सकते या बहुत कम कर सकते हैं। दया का भाव, कंपैशन, काइंडनेस, मदद करना दूसरे जानवरों की, किसी के काम आ जाना, इस दुनिया की, ब्रह्मांड की बेहतरी का सोचना। दोस्तों, बी अ गिवर, देने वाले बनो, माफ करने वाले बनो, संसाधनों का सही इस्तेमाल करने वाले बनो, संसाधनों को बचाने वाले बनो, रक्षा करने वाले बनो। ह्यूमंस आर रक्षक। आपको ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भेजा गया, आप भक्षण कर रहे हैं। आप सबने रील देखी होगी, वीडियो देखी होगी, जहां एक जानवर बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। कोई मछली फंस जाती है, या कोई गाय है या हिरण है, वो तारों में फंस जाता है, जान के लिए लड़ रहा होता है। सिर्फ चंद क्षण में एक इंसान आके उस तार को काट के उसको मुक्त कर देता है। ये ताकत है इंसानों की। एक इंसान में इतनी ताकत है, वो कुछ क्षण में हजारों चींटियों का पेट भर सकता है, 1 चम्मच चीनी डाल दी बस। तो हमेशा संसाधनों का खुद के लिए प्रयोग करो, अपने आप को खुश रखो, पर बाकी बांटो। जितना बांटोगे, जितनी मदद करोगे, ब्रह्मांड उतना आपको और देगा। आप उसकी मशीन का हिस्सा बन जाओगे बेहतरी करने की। जो लोग सबकी मदद करते हैं ना, अपने संसाधनों का दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं, वो कभी खाली नहीं होते। ब्रह्मांड उनको खाली नहीं होने देता, वो बर्बाद भी हो जाते, 10 राहें निकल के आ जाती है। बी अ गिवर, ऑल्सो गिव लव, डोंट एक्सपेक्ट इट। बस देते हुए चलना है, बांटते हुए चलना है, एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना। मदद देनी है, मदद चाहिए नहीं। यहां बनता है एक ऊंचा इंसान। अपना समय, ज्यादातर समय जिन जगहों की हाई वाइब्रेशंस है वहां पर बिताओ दोस्तों। ये जीवन का उसूल बना लो। जैसे प्रकृति हो गई, प्रकृति का बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मंदिर हो गए, या आपके पूजा का स्थल हो गया, मस्जिद हो गई, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, जो भी आपको जाना है, जो भी आपको पसंद है, वहां ज्यादा समय बिताना है। साफ सुथरी जगहों में, गंदगी ना हो, बदबू ना उठ रही हो, फैला मेला ना हो, सामान भरा ना हो। लविंग लोगों के बीच में, पॉजिटिव लोगों के बीच में, ज्ञानी लोगों के बीच में, खिड़की के पास जहां बाहर की साफ सुथरी हवा आ रही हो, लाइब्रेरी में, और जब भी आपको लो वाइब्रेशन वाली जगह पे जाना भी हो, सिमटी हुई घुटी हुई जगह है,
बुरे लोग हैं, उल्टा बोलने वाले लोग हैं, बदतमीज लोग हैं। तामसिक जगह है, मजबूरी में दोस्त लोग पब ले गए, क्लब ले गए, बार ले गए, तेज म्यूजिक बज रहा है कान पर, शराबें चल रही हैं, तो आपको उस समय अंतर्मुखी हो जाना है, ध्यान अंदर ले जाना है। ये जगह टेम्परेरी है, मेरे लिए नहीं बनी है, कुछ समय में यहाँ से निकल जाना है, मुझे इसका आदी नहीं बनना, खुद को इसके लायक नहीं समझना, मेरी वाइब्रेशंस हाई हैं, मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, ये सोचकर वहाँ पे थोड़ा समय बिताना है और मौका देखते निकल जाना है। उन जगहों से, उन लोगों से डिटैच्ड रहो, दूर रहो, अपनी वैल्यूज को जानो। मेरा ये उसूल है। जैसे एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, बड़ी गर्मी हो रही है, लोग गुस्से में है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बदतमीजी कर रहा है, हॉर्न मार रहे हैं, तो समझो कि जगह की वाइब्रेशन खराब है। चाहे परिस्थितियों की वजह से हो, गर्मी की वजह से हो, मैं यहाँ का नहीं हूँ, ये टेम्परेरी है, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं एक फेज में हूँ, एक प्रोसेस में हूँ, मुझे यहाँ से कनेक्ट नहीं होना, यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं देना, इनसे इंटरेक्ट कम से कम करना है, बहुत ज़रूरत पड़े तो करना है, बहुत ज़रूरत पड़े तो जवाब देना, वरना जवाब भी नहीं देना। कोई हॉर्न मार रहा है, मारते रहे, कुछ बोल रहा है, बोलते रहे। ये बीतने वाला है, बीत रहा है, अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो, अंतर्मुखी रहो और निकल जाओ वहाँ से, फिर किसी हाई वाइब्रेशन वाली जगह पे चले जाओ। एंगेज नहीं करना किसी भी लो वाइब्रेशन वाली जगह से, लोगों से, परिस्थिति से। जब भी ऐसा समय आए, ऐसी जगह आए, समझो कि ये बीत रहा है, मैं प्रोसेस में हूँ, आगे बढ़ना है, हाई वाइब्रेशन वाली जगह पर ही जाना है, बात खत्म, उसूल बना लो।